नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किड्स लिटिल जोन में। आज हम लेकर आए हैं एक स्कूल की भयानक ट्रिप की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बार की बात है, स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर रंजन पूरे स्कूल में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। इस साल का वार्षिक स्कूल ट्रिप एक खास जगह जाने वाला है। कुछ शिक्षक इस ट्रिप के पक्ष में नहीं होते क्योंकि महल के बारे में पुरानी डरावनी अफवाहें फैली हुई हैं। प्रधानाचार्य का विश्वास होता है कि यह महल सिर्फ पुरानी कहानियों का शिकार है और इसीलिए वे इस ट्रिप को हरी झंडी देते हैं। बच्चों में खास उत्साह है, लेकिन कुछ बच्चों के माता-पिता ट्रिप को लेकर संदेह करते हैं। अर्जुन के माता-पिता उसे जाने की इजाजत देते हुए चिंता जताते हैं। उनकी दादी उसे महल के बारे में एक प्राचीन कहानी सुनाती है, जो अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा पैदा करती है। अर्जुन और उसकी सबसे करीबी दोस्त समीरा, आदित्य और सानिया ट्रिप की तैयारी करते हैं। वे चारों एक दूसरे के काफी करीबी हैं और ट्रिप में नए रोमांच की उम्मीद कर रहे होते हैं। बच्चों के बीच कुछ खास रिश्ते भी बनते हैं। अर्जुन को समीरा के प्रति खास भावनाएं होती हैं, लेकिन वह उसे व्यक्त करने में झिझकता है। मिस शर्मा, अध्यापिका जो ट्रिप की देखरेख कर रही हैं, बच्चों के बीच अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। वे खुद भी इस ट्रिप को लेकर थोड़ा चिंतित होती हैं, क्योंकि उन्होंने महल के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी होती हैं। यात्रा के दौरान बस में सभी बच्चे महल के बारे में अफवाहें सुनाते हैं। आयुष, जो क्लास का सबसे शरारती लड़का है, महल की डरावनी कहानियां सुनाकर सबको डराने की कोशिश करता है। बस ड्राइवर रघुवीर बच्चों को बताता है कि महल में अजीब घटनाएं होती रही हैं और कई लोग वहां जाकर वापस नहीं लौटे। कुछ बच्चे इसे मजाक मानते हैं, जबकि कुछ इससे डर जाते हैं। जैसे ही बस जंगल के करीब पहुंचती है, रास्ते में कुछ बच्चे खिड़की से बाहर अजीब आकृतियां और परछाइयां देखते हैं। समीरा को अचानक ऐसा लगता है कि कोई उन्हें जंगल से देख रहा है। अर्जुन उसे सांत्वना देता है, लेकिन उसके मन में भी अजीब सी बेचैनी होती है। जंगल के बीच से गुजरते हुए बस अचानक खराब हो जाती है। इस घटना से सबका दिल बैठ जाता है, पर ड्राइवर इसे साधारण यांत्रिक खराबी बताता है। हालांकि समीरा और अर्जुन को लगता है कि कुछ और गड़बड़ है। महल का माहौल काफी डरावना होता है। उसकी ऊंची दीवारों पर पुरानी बेलें छड़ी होती हैं और पत्थरों पर काई जमी होती है। महल की खिड़कियों से टकराती ठंडी हवाएं बच्चों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। महल के गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार शंकर रहता है, जो बच्चों और अध्यापकों का स्वागत करता है। शंकर का चेहरा गंभीर होता है और वह महल के अंदर जाने से पहले कुछ चेतावनियां देता है, लेकिन प्रधानाचार्य इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पहले दिन बच्चे महल के विभिन्न हिस्सों का आनंद लेते हैं। महल के अंदर एक बड़ा हॉल है, जहां बच्चे रात का खाना खाते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन रात होते ही माहौल बदलने लगता है। सानिया रात में बाथरूम जाने के लिए उठती है और उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वह घबरा जाती है, लेकिन जब वह दूसरों को बताती है तो कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। अगले दिन अर्जुन, समीरा, आदित्य और सानिया महल के चारों ओर घूमते हैं और एक बंद दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो तहखाने की ओर जाता है। शंकर उन्हें चेतावनी देता है कि उस दरवाजे को कभी नहीं खोलना चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा होती है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। रात में अर्जुन और उसके दोस्त चोरी छुपे इस दरवाजे को खोलने की योजना बनाते हैं। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है, जो अंधेरे में नीचे जाती है। सभी बच्चे सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाई देती है, जिसमें एक राजा और उसकी रानी की तस्वीर होती है। समीरा को इस पेंटिंग में रानी की आंखों में कुछ अजीब सा दिखता है, जैसे वह जिंदा हो। अर्जुन को लगता है कि तहखाने में कोई और भी है। तभी अचानक हवा में किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। अगले कुछ दिन महल में बच्चों के लिए डरावने हो जाते हैं। रात में किसी के कदमों की आवाजें,
खिड़कियों के खटखटाने की आवाजें और दीवारों पर परछाइयां दिखाई देती हैं। सानिया एक रात अपने कमरे में सो रही होती है जब उसे अचानक किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही आंखें खोलती है, उसके सामने एक अजीब सी आकृति होती है जो कुछ ही देर में गायब हो जाती है। एक दिन अर्जुन और समीरा महल की पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है। इस किताब में राजा और रानी के खून से लथपथ इतिहास का वर्णन होता है। राजा ने अपनी रानी को महल के तहखाने में बंद कर दिया था और उसे जिंदा दफना दिया था। किताब में बताया गया है कि राजा की आत्मा अभी भी महल में भटक रही है और जो भी महल के रहस्यों को खोलने की कोशिश करता है, वह किसी न किसी रहस्यमय हादसे का शिकार हो जाता है। धीरे धीरे महल में घटित होने वाली घटनाओं से बच्चों और अध्यापकों के बीच डर बढ़ने लगता है। आयुष, जो हमेशा मजाक करता रहता था, अचानक चुप रहने लगता है क्योंकि उसने कुछ भयानक देखा होता है। अर्जुन और समीरा इस महल की सच्चाई को जानने के लिए पूरी तरह से जुट जाते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि इस भूतिया माहौल से कैसे निपटें। एक रात अचानक सभी कमरे अजीब आवाजों से गूंजने लगते हैं। सभी बच्चे अपने कमरों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि महल की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे हैं। अर्जुन को राजा की आत्मा दिखाई देती है जो उसे मारने की कोशिश करती है। अर्जुन, समीरा और उनके दोस्त आत्माओं से संघर्ष करते हैं। वे महल के रहस्यमय दरवाजों और तहखानों की खोज में जुट जाते हैं ताकि आत्माओं से मुक्ति का उपाय ढूंढ सकें। अर्जुन को एक रात सपना आता है जिसमें उसे पता चलता है कि राजा और रानी की आत्माओं को शांत करने के लिए उन्हें उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए एक प्राचीन अनुष्ठान की जरूरत है जो केवल महल के तहखाने में किया जा सकता है। बच्चे और अध्यापक मिलकर इस अनुष्ठान को करने की योजना बनाते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। अर्जुन और उसके दोस्त अंततः महल के तहखाने में जाते हैं और अनुष्ठान शुरू करते हैं। राजा और रानी की आत्माएं उनसे भिड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन अर्जुन की सूझबूझ और समीरा की बहादुरी से वे आत्माओं को शांत करने में सफल होते हैं। अनुष्ठान पूरा होने के बाद महल में एक अद्भुत शांति छा जाती है। आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और बच्चों की जान बच जाती है। सभी बच्चे और अध्यापक महल से सुरक्षित लौट आते हैं। उनके मन में अब भी उस भयानक अनुभव की यादें ताजा होती हैं। कहानी के अंत में अर्जुन और समीरा स्कूल में एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन महल की भयावह घटनाएं उन्हें कभी नहीं भूलने देती। अंत में यह सवाल रह जाता है, क्या महल की सभी आत्माएं वास्तव में मुक्त हो चुकी थीं या कुछ अब भी वहां भटक रही थीं? स्कूल के प्रधान